Assalamualaikum and welcome back guys on a new exercise on chapter 4, and thank you very much guys for watching and learning math here. You guys are amazing, and let's begin our today's session. So class 9th math unit 4 algebraic expression, और आज हम इसकी करेंगे exercise 4.3. ये हमारे पास एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 4 जिनको हमने देखना है, सॉल्व करना है. ठीक है, ओके. सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 4.3. इसमें कुछ दो चीज़ें आ रही हैं जिनको हमने सीखना है, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सर्ड एंड डिवीजन ऑफ अ सर्ड. सबसे पहले सीख लेते हैं कि सर्ड क्या होता है. सो एनीथिंग दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर रूट साइन. इसके बहुत सारे नाम होते हैं. इसका एक नाम होता है आपके पास रेडिकल, इसको रेडिकल भी कहते हैं. इसको हम स्क्वायर रूट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है विच इज़ असर्ड. राइट, ठीक है. एनीथिंग दैट इज़ इन द स्क्वायर रूट फॉर्म उसको हम कहेंगे ये हमारे पास सर्ड है. ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारे पास 1/2, हाफ. राइट, ओके. सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे उसका रूल क्या है? सो वेन एवर वी आर हैविंग अ नंबर, एनी नंबर दैट इज़ इन द स्क्वायर रूट फॉर्म, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, वो दोनों नंबर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो रूट वैल्यू है, nth वैल्यू है, वो क्या होती है हमारे पास यहाँ पे? अगर वो सेम है आपके पास तो यू कैन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स ऑल टुगेदर, और यानी इन दोनों नंबर्स को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं. तो इनको हमने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. राइट, ठीक है. इसी तरह डिवीजन है. अब इसको अगर हम एग्जांपल ले लें, चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3. तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं लाइक 2 टाइम्स 3, और इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6. राइट, ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम सीख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ कि अब हमने ये चीज़ तो सीख ली कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है हमारे पास 1/2. राइट, ठीक है. सो एनी अदर स्क्वायर रूट फॉर्म जिसमें आपके पास इसकी पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्यूब रूट हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा. अब इसका मतलब क्या है कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 1/3. राइट, अगर आपके पास फोर्थ रूट है तो यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा 4. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 1/4. राइट, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखें कि हमारे पास जहाँ पे रूट्स इंक्रीज कर रही हैं, जैसे 3 है, क्यूब रूट आया तो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ रूट आया तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे. लेकिन 2 के केस में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड कि इसकी वैल्यू है 1/2. दिस इज़ अ स्क्वायर रूट, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट. राइट, 2 लिख दें तो वो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी इट इज़ अंडरस्टूड कि ये 1/2 है. सो बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन नहीं करते. ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक? सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ सर्ड. इसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह अगर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो रूट वैल्यू है वो सेम है, n n, यानी यहाँ पे स्क्वायर कर लें या क्यूब कर लें, सेम है, तो आप इन दोनों को एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं. और यानी अभी ये अलग अलग स्क्वायर रूट हुए हैं, यानी nth रूट हुए हैं, तो आप इनको एक ही साथ एक ही nth रूट में लिख सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हम पहले ये डिवाइड कर लेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका nth रूट ले लेंगे. राइट, अब हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. हमने इनको सिर्फ ना सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर लिख देना है. सो दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 180. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 180 के फैक्टर्स बना लेंगे. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स अब देखिए 180 हमारे पास इवन नंबर है. ठीक है, तो हमने हमेशा स्टार्ट भी किस नंबर से करना है? लोएस्ट इवन नंबर से, विच इज़ 2. अब 1 से करेंगे जब, तो 1 से करेंगे तो वापस 180 आ जाएगा. राइट, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 180 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 180. तो इसलिए हम, अब ये इवन नंबर है ना, तो इसलिए हम इवन नंबर से स्टार्ट कर लें, यानी लोएस्ट इवन नंबर का टाइम टेबल सेलेक्ट करना है. और वो कौन सा होता है आपके पास? 2. सो 2 के टाइम टेबल में 180 आता है, यस इट इज़ आता है. तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 2 टाइम्स व्हाट नंबर विल गिव यू 180? सो 2 टाइम 9 इज़ 18, और ये 0 एज इट इज़ आ गया. तो यहाँ आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 टाइम 90 इज़ 180. अगेन 90 आपके पास क्या है? इवन नंबर, तो यानी 2 पे डिविजिबल हो सकता है, 2 पे डिवाइड होता है ना 90, तो हम 2 पे कर लेंगे फिर से. सो 2 टाइम्स व्हाट नंबर इज़ 90? 2 टाइम्स 45 इज़ 90.
अगर ये आपको बड़े नंबर्स लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट है, तो आप इनको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? 2 का टाइम टेबल हमने काउंट करना है 9 तक या 9 से कम तक, 9 से एक्सीड नहीं करना। सो 2 टाइम्स 4 विल गिव मी 8। अब 2 टाइम 5s करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। अब 10 तो 9 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है 9 तक या उससे करीब वैल्यू तक। सो 2 टाइम 4 इज़ 8। अब यहाँ से 1 बचा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे आप। अब ये नंबर बन गया आपके पास 10। सो 2 टाइम्स व्हाट नंबर इज़ 10? 2 टाइम 5 इज़ 10। सो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी कर सकते हैं आप इसे सॉल्व। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आ गया विद 45। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, यानी कि 2 के टाइम टेबल में 45 नहीं आता। तो अब इसलिए हम अपना टाइम टेबल इंक्रीज कर देंगे। अब 2 से 3 पे चले गए। अब 3 पे चेक करेंगे कि 3 के टाइम टेबल में 45 आता है कि नहीं। सो यस, इट डज कम। सो 3 टाइम 15 इज 45। 3 टाइम्स 15 इज 45। ठीक है, अब 15 आ गया। अगेन इट इज़ एन ऑड नंबर, तो अब हम 3 के टाइम टेबल में आता है। ठीक है, हम 3 से ही स्टार्ट लेंगे। सो 3 टाइम्स अगेन 5 इज़ 15, और फिर 5 टाइम्स 1 इज़ 5। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टर दिस 180 नंबर। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स आए हैं ना, अगर आप इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 180, क्योंकि हमने इस 180 को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, स्लाइस कर दिया हुआ। इनको वापस मल्टीप्लाई करें, आपके पास वापस 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को करने का पर्पज़ क्या है? बेसिकली हमने इसको रिड्यूस करना है, ये लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पेयर्स कितने बन गए हैं, सेम नंबर के पेयर्स। तो ये हमारे पास 2 का एक पेयर बन चुका है, एक हमारे पास 3 का पेयर बन चुका है। अब जो पेयर वाले नंबर्स है ना, यानी ये 2 का पेयर है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो इसकी पावर क्या है? 1। इस 2 की पावर भी क्या है? 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। सो 1 + 1 इज़ 2। सो इट इज़ 2 raised to power 2। ठीक है, यानी कि देयर आर 2 नंबर ऑफ 2s। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 3 का भी पेयर है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसीलिए इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5 जिसका कोई भी पेयर नहीं है, यानी इसकी पावर क्या है? 1 है, यानी एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है। तो ये देखें, एक ही दफ़ा हमने लिख दिया 5। अब इन सबको ना हमने सेपरेटली लिख दिया, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने सेपरेट किया, अब हमें इसकी मैथमेटिकल वैल्यू पता थी, स्क्वायर रूट की क्या होती है? 1/2। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये 2 और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू लिख दें हम टाइम्स 1/2, तो ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा? जस्ट पावर में 1। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं लिखी, डायरेक्ट ही इसको हमने सिंप्लीफाई कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, इसी तरह ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दी। नाउ दिस इज 2 टाइम्स 3 विच इज 6। 6 स्क्वायर रूट 5 इज योर फाइनल आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन? इस तरह हमने 180 को सिंप्लीफाई जब किया तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज 6 स्क्वायर रूट 5। राइट, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी सेम वही होगा जो आपको 180 सॉल्व करने से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज 3 स्क्वायर रूट 162। अच्छा, इसमें ना अब 2 चीज़ें हैं वो हम पहले सीख लेते हैं बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कि यहाँ पे देखें 3 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इज मल्टीप्लाइंग विद द सेकंड वैल्यू विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 162। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 162 और इसकी पावर क्या है? 1/2। राइट, अब इसी तरह इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे लेकिन एक पहले चीज़ हम सीख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 3/4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 128। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 128 के साथ, जिसकी पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1/3। दिस इज द क्यूब रूट। अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 128 के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 128, दिस इज अ क्यूब रूट। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि हमेशा ये जो क्यूब रूट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये इसी रूट की जो वैल्यू होती है ना, ये जो आपके पास रेडिकल साइन होता है, इसी के ऊपर छोटी सी वैल्यू करके लिखी होती है। ठीक है, और ऊपर वाले केस में देखें यहाँ पे 3 अलग से लिखा हुआ है सेपरेटली, ये इस रेडिकल साइन के साथ या ऊपर छोटा सा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? So in this case 3 is multiplying with this value, and in the next case
this 3 is not multiplying with 100 and is radical sign of 128. This is actually a cube root. Okay, अब इसको देख लेते हैं। अब हमने 162 के पेयर्स बना लेने, फैक्टर्स कर लें सबसे पहले। तो स्टार्टिंग इट 162 इवन नंबर है, स्टार्टिंग इट विद द लोएस्ट इवन नंबर जो कि 2 का टाइम टेबल है, तो उससे डिवाइड करना स्टार्ट करें। सो 2 टाइम 8 इज 16 एंड 2 टाइम्स 1 इज 2, सो 2 टाइम 81 इज 162। अब 81 ऑड नंबर है, तो हमने 3 के टाइम टेबल से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 के टाइम टेबल में तो 81 नहीं आता ना, क्योंकि 81 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। सो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सो 3 टाइम्स 2 इज 6, यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया। 3 टाइम्स 7 इज 21, सो कलेक्टिवली 3 टाइम 27 इज 81। इसी तरह 3 टाइम्स 9 इज 27, देन 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड देन 3 टाइम्स 1 इज 3। हमने हमेशा 1 तक लेके जाना होता है, ठीक है। जैसे ही 1 आ जाए वील स्टॉप फर्दर रिड्यूसिंग इट और फर्दर डिवाइडिंग इट, ठीक है। इसको फर्दर हम स्प्लिट नहीं करते। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास पेयर्स कितने आ रहे हैं। एक हमारे पास 3 का पेयर आ रहा है और फिर हमारे पास एक और 3 का पेयर आ रहा है। अब जो पेयर्स हैं उनको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना। अब यही नंबर है 3 स्क्वायर रूट। अब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई थी ना 162, इसको मैंने स्प्लिट करके इन पेयर्स की फॉर्म में लिख दूंगा। सो 2 टाइम्स एक 3 का स्क्वायर एंड देन अगेन 3 का स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया। अब इसको सेपरेट करके लिख लें, सेपरेट करके अलग से लिख लें या डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इस तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ इकट्ठा करके लिख लें, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 9 टाइम्स 3 इज़ 27 स्क्वायर रूट 2 एंड दिस विल बी योर सिंप्लीफाइड फॉर्म और सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 162। राइट, समझ आ गया। नेक्स्ट इज पार्ट 3, इसको ज़रा हम जल्दी देख लेते हैं। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, 3/4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 128। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 128 के फैक्टर्स बना लेंगे। उसी तरह स्टार्टिंग इट विद ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट कर लें। सो 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 4 इज 8, अगेन 64। सो 2 टाइम्स व्हाट नंबर इज 64, कलेक्टिवली नहीं समझ आ रहा, बिगर नंबर है तो इंडिविजुअली कर लें। 2 टाइम्स 3 इज 6, 2 टाइम्स 2 इज 4, राइट। नेक्स्ट 2 टाइम्स व्हाट नंबर इज 62, 2 टाइम्स व्हाट नंबर इज 32, 2 टाइम्स 16 इज 32, देन 2 टाइम्स 8 इज 16। अभी देखें, अभी हम इसीलिए नेक्स्ट नंबर पे या नेक्स्ट टाइम टेबल पे जंप नहीं कर रहे, क्योंकि 2 के टाइम्स टेबल पे ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम 2 से ही करते चले जा रहे हैं। देखिए द मोमेंट ये नंबर्स हमारे पास 2 पे नहीं डिविजिबल होंगे, फिर हम 3 के टाइम टेबल पे जाएंगे, उससे भी नहीं होते, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के, ऐसे कर सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइम्स व्हाट नंबर विल गिव यू 8, 2 टाइम्स 4 इज 8, देन अगेन 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड देन 2 टाइम्स 1 इज 2। अब 1 तक आ गए तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पेयर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने पेयर्स स्क्वायर की फॉर्म में बनाने या क्यूब की फॉर्म में बनाने, ये कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको ऑलरेडी हिंट गिवन है, आपके पास क्यूब रूट्स हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमने जो इनके पेयर्स भी बनाने ना वो 3 के पेयर्स बनाए, ताकि ये जो 1/3 है ना, ठीक है, जब क्यूब रूट बनेगा 3 की फॉर्म में बनेंगे तो ये मेरे पास 3 आएगा, तो ऑलरेडी क्यूब रूट है यहाँ पे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो सके। अगर तो हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे, राइट। इसलिए हम यहाँ पे 3 के पेयर्स बना रहे हैं ताकि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो सके, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 का पेयर बन चुका है ये, ठीक है। देयर आर 3 नंबर ऑफ 2s, फिर एक और पेयर बनता है हमारे पास ये, तो ये हमने अंदर लिख लिया। इस पेयर को हमने लिखा जब तो ये आ गया 2 क्यूब, फिर सेकंड पेयर को जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्यूब, और फिर एक 2 हमारे पास इंडिविजुअल बच जाता है, उसको हमने अलग से लिख लिया, और ये सारे नंबर्स आपके पास क्यूब रूट के अंदर आ जाएंगे। फिर इन सबको आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्यूब कैंसिल हो गया इस 3 के साथ, इस तरह ये क्यूब कैंसिल हो गया इस 3 के साथ। अब रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाते हैं ना, इट मीन्स कि अब इनके ऊपर क्यूब रूट नहीं है, ये बाहर आ चुके हैं क्यूब रूट से। तो ये 2 जो दोनों 2s हैं ये बाहर आ चुकी है, ठीक है। फिर इनको सॉल्व कर लें। सो 2 टाइम 2 इज़ 4, ये लिख दिया आपने, और जो रिमेनिंग वैल्यू थी विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 2, ये हमने अलग से लिख दिया, ठीक है ना। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास ये आ गई, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इनको आपने इकट्ठा करके लिख देना। नेक्स्ट इज
फिफ्थ रूट ऑफ 96 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 7 एंड z रेज टू पावर 8। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसके अपने फैक्टर्स बना लेने। उसी तरह फैक्टर्स बना लिए हमने। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 टाइम 48 इज़ 96, यहाँ पे 2 टाइम 4 इज़ 8, यहाँ से 1 बचा 16 हो गया। 2 टाइम 8 इज़ 16, देन अगेन 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 इज़ 8, सो 2 टाइम्स 24 इज़ 48, देन अगेन 2 टाइम्स 12 is 24, 2 times 6 is 12, 2 times 3 is 6 and 3 times, अब 2 के टाइम टेबल में 3 तो नहीं आता, इसलिए हमने नेक्स्ट टाइम टेबल पे जंप करके जो कि 3 का, सो 3 टाइम्स 1 is 3। तो ये हमारे पास पेयर बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट क्या है 5, तो मुझे 5 का कोई ऐसा पेयर बनाना है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यस हमारे पास ये एक पेयर बन चुका है 5 का। देयर आर 5 नंबर ऑफ टूज, तो मैं जस्ट 2 को 1 टाइम लिखूंगा और उसकी पावर 5 कर दूंगा। ठीक है, और पीछे बच्चा 3, तो उसको हमने 3 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ अभी के लिए हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब ये जो बाकी वेरिएबल्स है ना एक्स वाई जी, इनकी पावर्स को भी हमने ना 5 में कन्वर्ट कर देना, स्प्लिट कर देना। तो ये जो 6 था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 5 और 1 में, क्योंकि जब इसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो पावर्स ऐड करें तो ये वापस 6 आ जाएगा, 5 + 1 is 6। इसी तरह 7 को स्प्लिट कर दिया मैंने 5 और 2 में। अब 5 और 2 में ही क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूट क्या है, फिफ्थ रूट है, तो इसलिए मैंने 7 को एक नंबर ले लिया 5, और बाकी कितने और इसमें 5 में ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा 2। इस तरह यहाँ पे 8 है, तो एक रूट ले लिया मैंने 5 में और कितने ऐड करेंगे तो वापस 8 आ जाएगा 3, राइट। तो इसी तरह हमने इन सारी वैल्यूज़ को अलग करके यहाँ तक कर लिया। अब इसमें जितनी भी हमारे पास फिफ्थ रूट वाली वैल्यूज़ थी ना, एक ये है, एक ये है, और एक ये और एक ये, इन सारी वैल्यूज़ को हमने अलग करके सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, फिफ्थ रूट में, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको अलग करके लिख लिया। ठीक है, अलग करके लिख लें, अच्छा है ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे। सो अब ये जो फिफ्थ रूट है ना, ये आपके पास कैंसिल हो गया इसके साथ, 1/5 कैंसिल हो गया इस 5 के साथ, इसी तरह ये 1/5 कैंसिल हो गया इस 5 के साथ, दिस 1/5 कैंसिल हो गया इस 5 के साथ, और दिस 1/5 कैंसिल हो गया इस 5 के साथ। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग से ऐसे फिफ्थ रूट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया। तो अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पे वो क्या है, 2xyz, तो ये बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यूज अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकती, तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, सो दैट विल बी अवर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये दोनों मल्टीपल्स हो रहे हैं, जो हमने स्टार्ट में सीखे थे ना कि जब नंबर्स आपके पास सेपरेट स्क्वायर रूट की फॉर्म में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या आती है कि जो रूट वैल्यूज़ है ना वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे होता ना क्यूब रूट या फोर्थ रूट तो फिर हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि दे बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास नाउ। दिस इज इन द स्क्वायर रूट एंड दिस इज अंडर द क्यूब रूट। ओके, अब इस केस में यहाँ पे दोनों के जो शील्ड्स हैं दे आर सेम, दे आर अंडर द सेम रेडिकल विच इज स्क्वायर रूट। तो इनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, 3 टाइम 2 is 6। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों के रूट वैल्यू सेम है विच इज स्क्वायर रूट, तो हमने इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में थे, हमने एक ही में कर दिया। ठीक है, और इसको आपस में सॉल्व कर लें। सो दिस इज 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 18 डिवाइडेड बाई 6 इज 3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 63। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली यस इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो बेसिकली सूलन तो होना चाहिए था, हम पहले इनको ना इकट्ठा कर लेते। तो यहाँ पे एक स्टेप और अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 21 एंड देन स्क्वायर रूट 9/63। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाता है आपके पास 3 के टाइम टेबल में सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3/21, राइट। ये स्क्वायर रूट एक ही स्क्वायर रूट में है, फिर इसको आप बेशक अलग अलग कर लें। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। और फिर ये 21 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट 21 इस स्क्वायर रूट 21 के साथ। ठीक है, तो खैर हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस इज 3 के टाइम्स टेबल में, सो दिस इज 3 टाइम 3 इज 9 एंड 21 टाइम्स 3 इज 63। ये हमने न्यू वैल्यूज़ लिख ली। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको आपस में कैंसिल कर दें, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 243 और ये सारी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम 243 के फैक्टर्स बना लेंगे। अब ये ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली हम 2 के टाइम टेबल से डिवाइड करना तो नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 के टाइम टेबल से स्टार्ट किया। सो 3 टाइम 8 इज़ 24 एंड 3 टाइम्स 1 इज़ 3। सो 3 टाइम्स 81 इज़ 243। देन अगेन 3 टाइम्स 2 इज़ 3 टाइम 2 इज़ 6, यहाँ से 2 बचा, ये 21 बन गया। 3 टाइम्स 7 इज़ 21। सो कलेक्टिवली 3 टाइम्स 27 इज़ 81। Then 3 times 9 is 27, 3 times 3 is 9 and 3 times 1 is 3। 1 तक पहुंच गए, बस यहाँ तक आपने सॉल्व करना, आगे नहीं करना। अब इसमें पेयर्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने पेयर्स 2 के बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, 4 के बनाने हैं, किसके बनाने हैं, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन से। तो इसकी रूट वैल्यू क्या है 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोशिश करनी है कि अगर मेरे पास 5 का कोई पेयर मिल जाए तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये ऐसे ही हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है 5 का। सो 3 रेज़ टू पावर 5 विल गिव मी 243 और रिमेनिंग वैल्यूज x ऑलरेडी 5 है, y 10 है और z 15 है और इसकी जो रूट वैल्यू है वो क्या है 1/5। ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास 5 में है, ठीक है। अब ये जो पावर है ना, इसको हमने हर एक के अंदर वैल्यूज़ में अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इन सारी वैल्यूज़ पे आपने रूट अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 5 कैंसिल हो गया इस 5 के साथ, पीछे बच गया 3। इसकी अगर कोई पावर नहीं है तो क्या है 1। इसी तरह ये x आपस में कैंसिल हो गए, इसकी पावर्स 5 टाइम्स 1/5 विल गिव यू 1 बिकॉज 5 टाइम्स 1 इज़ 5 एंड 5/5 इज़ 1, तो इसकी पावर भी 1 है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, वो 10 टाइम्स 1 इज़ 10, सो दिस इज़ 10/5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। सो 2 टाइम्स 2 के 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास क्या आंसर आता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या 15/5, सो दिस विल गिव मी 3। 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 4/5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 की अगर आप पेयर्स बनाएं तो अब ये 2 के टाइम टेबल में तो नहीं हम कर सकते सॉल्व, 3 के टाइम टेबल में 125 आता है कि नहीं, तो वो चेक कर लें, तो नहीं आता, क्योंकि जब 3 के टाइम टेबल में करेंगे 3 टाइम 4 इज़ 12, तो ये 5 बचा। अब 3 के टाइम टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो इसलिए हम 3 के टाइम टेबल से नहीं करेंगे, हम 5 के टाइम टेबल से करेंगे। सो 5 टाइम 2 इज़ 10, यहाँ से 2 बचा, ये 25 बन गया। सो 5 टाइम 5 इज़ 25। अगेन 5 के टाइम टेबल में 25 आता है, यस। हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम 5 इज़ 25, फिर अगेन 5 एंड 1, तो ये हमारे पास पेयर्स बन गए। तो बेसिकली हमारे पास 5 क्यूब बन रहा है, देयर आर 3 नंबर ऑफ 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब, राइट। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये 4 और 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब ये क्यूब रूट जो आपके पास कैंसिल हो गया इस 3 के साथ, ठीक है। पीछे रह गया 5 और ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे आपके पास आंसर आ गया 4, राइट। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हमने क्या किया है, अब इस क्वेश्चन को ना आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, ये इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक स्क्वायर रूट में लिख लिया और 7 टाइम्स 3 इज़ 21, ठीक है। अब ये 21 और ये 21, तो इनको अगर आप इकट्ठा करके लिखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना। अब ये 21 कितने दफ़ा रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो हमने यानी कि स्क्वायर रूट 21 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो हमने इधर स्क्वायर लिख दिया, राइट। यानी एक मरतबा ये हो रहा और एक मरतबा ये हो रहा, ठीक है। राइट द बेस 1 टाइम ऐड द पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इज़ 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट किसके साथ, ये स्क्वायर किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है हाफ, तो पीछे रह जाएगी वैल्यू 21। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम उसी तरह हमने, अब यहाँ पे वैल्यूज़ ना आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। हमने एक चीज़ सीखी थी अलजेब्रा में कि टर्म्स जो होती हैं हमेशा सेपरेट होती हैं 2 साइन से, प्लस के साइन से और माइनस के साइन से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से आपके पास टर्म्स सेपरेट नहीं हो रही होती, ओके, ठीक है। वरना तो यहाँ पे देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्क्वायर रूट 20 के साथ, तो हमें फिर ये भी कहना चाहिए था कि 3 एक अलग से टर्म है और स्क्वायर रूट 20 अलग से टर्म है, लेकिन नहीं, दिस इज़ अ कंप्लीट 1 टर्म। सो ओवरऑल आपके पास टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। दिस इज़ 1 टर्म, क्योंकि फिर ये स्प्लिट हो रही है, दिस इज़ अ सेकेंड टर्म, अगेन दिस इज देयर इज यहाँ पे सेपरेट हो रही है, टर्म स्प्लिट हो रही है, दिस इज़ अ थर्ड टर्म, राइट।
तो हमने सबसे पहले 45 के फैक्टर्स कर लेने हैं, तो ये हमने 45 के फैक्टर्स बना लिए, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह 20 के फैक्टर्स बना लिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे देखें रूट कौन सा यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट, तो हमने पेयर्स भी कौन से बनाने हैं, 2 2 के, ठीक है, क्योंकि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये एक 3 का पेयर आ गया और यहाँ पे 2 का पेयर आ गया। तो इनको इन वैल्यूज़ को हमने इस तरह से लिख लिया। 3 हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जब स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया। तो ये देखें 3 बाहर आ गया, पीछे रह गया 5 जो कि ऑलरेडी इनसाइड द स्क्वायर रूट था। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया 3 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 20 है, तो ये 20, ये 2 पेयर बाहर आ जाएगा। जो पेयर्स बनते हैं ना उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कैंसिल हो चुके होते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, और 3 ऑलरेडी बाहर था, तो वो मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है 3, ठीक है। और नेक्स्ट 4 स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इनको यहाँ पे हमने सॉल्व कर लेना है। सो 3 × 2 = 6, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इन सब की जो वैल्यूज़ हैं कुछ कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 5 इन तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो मैंने लिख ली। तो वो क्या आ जाएंगी, 3 - 6 + 4, 3 - 6 + 4। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें। सो 3 - 6 इज -3 + 4, एंड -3 + 4 या 4 - 3 क्या होता है, 1। तो आप बाहर 1 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड इट इज़ कैरिंग अ वैल्यू 1। सो योर फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट 5। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो आप पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन, एंड देन चेक और वेरीफाई योर आंसर विद दिस सोल्यूशन, राइट, ताकि इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैथ इज़ द ओनली सब्जेक्ट कि आप देखने से लग रहा होता है बड़ा इजी है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ आ रहा है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करने जाएंगे ना, सो डेफिनेटली देयर आर पॉइंट्स यू विल गेट स्टक। तो आपको समझ नहीं आएगी, अच्छा अब इससे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ना, आप मिस्टेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे नहीं करना, राइट। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि once you get the concept, while watching this video, pause a video, practice the next question, come back and verify your solution, right. So next part is this, which is 4 square root 12 plus 5 square root 27 minus 3 square root 75 plus square root of 300। अब यहाँ पे हमने इन सब के ना फैक्टर्स बना लेने जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे जो रूट वाली है वो कौन सी यूज़ हो रही है, 1/2। तो यानी हमें जो पेयर्स भी बनाने होंगे वो 2 2 के बनाने होंगे, राइट। तो हम सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उन सब के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 12 का फैक्टर ये बन चुका है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ 27 के फैक्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। फिर 75 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं, और 300 के फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए। नाउ आई अज्यूम कि आपको फैक्टर्स बनाना आते हैं, राइट, इसीलिए हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। आप यहाँ से ख़ुद भी बना लें और यहाँ से वेरीफाई कर लें कि आपके यही बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन सबको जब हमने फैक्टर्स बना लिए, फिर अब हमने पेयर्स कौन से लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 के पेयर्स लेने हैं। तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यानी कि हमने 1/2, तो यानी 2 के वाले पेयर्स लेने हैं, 3 वाले पेयर्स नहीं लेने। तो ये हमारे पास ये 2 का पेयर्स आ गया, ये 3 का एक पेयर आ गया, यहाँ पे 5 का एक पेयर आ चुका है, और यहाँ पे 2 का एक पेयर है, और 5 का भी एक पेयर है। तो अब जितने भी पेयर्स होते हैं ना उनको हम बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 12 है, यानी हमने ये सिर्फ स्क्वायर रूट 12 को किया हुआ सॉल्व, तो इसका जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह 27 का फाइनल आंसर क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट 3। पेयर बाहर निकाल लेना, और जो बाकी पेयर्स नहीं है उनको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है। इसी तरह यहाँ पे 75 के क्या बन जाएंगे, 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। जो पेयर है वो बाहर निकल चुका है। क्यों बाहर निकला है मैं फिर से बता देता हूँ। अब ये 5 का पेयर है ना, तो इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर था, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे ये बाहर आ चुका है, राइट। इट इज़ नो लॉन्गर इनसाइड द स्क्वायर रूट वैल्यू, ठीक है। और द रेडिकल साइन, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट 300, इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ये 2 बाहर आ चुका है, ये मैंने 2 लिख दिया। एक 5 का पेयर है, तो ये 5 बाहर आ चुका है। और कोई वैल्यू है पेयर की नहीं,
तो जो नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगी। तो वो कौन सी है, 3 वैल्यू, तो वो मैंने स्क्वायर रूट 3 अंदर लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट 3। अब हमने ये जितनी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज थी ना, उनके फाइनल आंसर्स हमने ये यहाँ पे लिख दी। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इन यहाँ से ना आपने बड़े ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें 4 ऑलरेडी था, तो 4 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, और स्क्वायर रूट 12 की जगह हमने इसकी फाइनल वैल्यू ये लिख दी, 2 स्क्वायर रूट 3। देन प्लस 5 इज़ ऑलरेडी देयर, तो 5 हमने यहाँ पे लिखा। और स्क्वायर रूट 27 को जो सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू ये 3 स्क्वायर रूट 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, राइट। देन -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया नीचे। और स्क्वायर रूट 75 को जो सॉल्व किया था उसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 3, वो हमने यहाँ पे लिख दी, राइट। देन प्लस स्क्वायर रूट 300, उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर रूट 3, वो हमने यहाँ पे लिख दी, राइट। तो जो हमने सॉल्व किया ना सारा, वो मैंने रेड कलर में लिख दिया, और जो एज इट इज़ क्वेश्चन में थी वो ब्लू कलर्स में मैंने एज इट इज़ नीचे उतार ली, ताकि आपको इसका डिफरेंस पता रहे कि हमने वैल्यूज़ को जब इनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके लिखना है तो उसमें लिखते हुए मिस्टेक नहीं करनी, राइटिंग मिस्टेक नहीं करनी, ओके। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 टाइम 2 इज़ 8, 5 टाइम 3 इज़ 15, ये लिख दिया। देन 3 टाइम्स 5 इज़ 15, and then 10 as it is. And while writing down the or simplifying the question, don't mix up with the signs. साइंस को बड़े ध्यान से आपने नीचे उतारना है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, दे नो द कॉन्सेप्ट 100%, लेकिन जब वो लिखते हुए ऊपर वाली क्वेश्चन को सेम नीचे लिखना होता है ना, वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर दिया जल्दी में, माइनस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पे अगर 15 है तो लिखते लिखते ये नीचे 5 बन चुका होता है। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई हमारी यहाँ पे अब तक, वी आर गोइंग वेरी वेरी फाइन। सो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अब एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं, और इन 4 टर्म्स में आपके पास कुछ सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ पे देखें ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में वैल्यू, और इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो ये आप कैंसिल हो जाएंगी ना आपस में, तो इनको आपने कैंसिल कर देना, और रिमेनिंग वैल्यूज़ हमने नीचे लिख ली। अब यहाँ पे देखिए इनकी स्क्वायर रूट की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएंगी, इनको बाहर कॉमन लिख लिया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या है आपके पास, 8 + 10, सो 8 + 10 विल गिव यू 18। तो इस सारे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आया है, दैट इज 18 स्क्वायर रूट 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है विद द वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट। सो अकॉर्डिंग टू दी बॉड मैश पेमडैश रूल, हमने क्या करना होता है कि जब मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, कॉमन लिया हुआ, स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे जो वैल्यूज़ बची हैं वो क्या है हमारे पास, 2 + 3, यहाँ पे बेसिकली 3 होना चाहिए था, ये गलती से देखें मुझसे भी मिस्टेक होगी, तो लिखते लिखते मैंने यहाँ पे 3 की बजाय 5 लिख दिया, मैंने ऐड की भी वैल्यू लिख दी है, तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने इसको जब सॉल्व किया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी पावर क्या है 1, ये 2 टाइम्स 2 दफ़ा आ रहे हैं ना, तो मैंने इनको स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर रूट 3 इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा सिंपल 3, और 3 टाइम 5, यहाँ पे 5 आता है, एंड 3 टाइम 5 इज़ 15, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक मेथड इसको सॉल्व करने का ये है। सेकंड मेथड हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना, अब यहाँ पे इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इनकी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो यस हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। सो 2 + 3 इज़ 5, सो 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या वैल्यू है 1, तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 1 टाइम 5 इज़ 5, और ये वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो बेसिकली ये क्या हो रही हैं, ये 2 दफ़ा आ रही है ना, तो मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी दैट इज़ 5 टाइम्स 3 विच विल गिव यू 15। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बस आपको ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे
वैल्यूज़ को सॉल्व करते करते मैंने यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखनी थी वो मैंने इनको ऐड करके लिख दी, विच इज़ रॉन्ग। मैं ले कॉमन रहा हूँ लेकिन मैंने ऐड की हुई वैल्यू इधर लिख दी विच वॉज 5, जो कि गलत था। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब अगेन यहाँ पे क्या करना है, चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो 6 माइनस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं विद इन द स्क्वायर रूट ब्रैकेट्स वो सेम है, तो हम इनको सेम कर सकते हैं। जैसे इट इज़ जस्ट लाइक 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स, तो इट विल गिव यू 5 एप्पल्स। बट इफ़ आई एम गोइंग टू से लाइक 2 एप्पल्स प्लस 3 ऑरेंजेस, तो अब उस केस में हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल इज़ अ डिफरेंट फ्रूट, ऑरेंज इज़ अ डिफरेंट फ्रूट। समझ आया कॉन्सेप्ट? इस केस में हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के जो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट 5 वो सेम है। ठीक है, सो 6 माइनस 3 इज़ 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो जब इसको आप आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 3 6, तो 6 स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। राइट, यहाँ चाहे तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 कॉमन लें, पीछे वैल्यू रह जाएगी 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 को जब सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 2 टाइम्स 3 दैट विल गिव यू 6, सो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन or process a question to reach up to a particular solution. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब रिमेंबर हमने अलजब्रा में कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं, अब यहाँ पे वही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपके पास फॉर्म बन रही है ना, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस सारे क्वेश्चन को इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इन दिस केस योर a इज़ 3 एंड योर b इज़ स्क्वायर रूट 3। सो a इज़ 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज़ स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सो यहाँ पे 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, पीछे रह जाएगा आपके पास सिंपल 3, 9 माइनस 3 6। सो फॉर सो गुड, ईजी पीजी एंड लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये किसकी शेप बन रही है हमारे पास, इफ़ यू रिमेंबर ये हमारे पास शेप बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरह की। ठीक है, तो उसको एक्सपेंड कर लें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है क्वेश्चन में, अब हमने इसको सिंपली एक्सपैंड कर देना है इनटू राइट हैंड साइड। सो दिस इज इन दिस केस योर a इज स्क्वायर रूट 5 एंड b इज स्क्वायर रूट 3। सो a स्क्वायर, पहले उसका ना आप इसको सॉल्व करने का ईजी तरीका ये होता है कि पहले आप फॉर्मूले के ना स्ट्रक्चर बना लिया करें, a स्क्वायर प्लस 2a, यानी वैल्यूज़ ना लिखें, सिर्फ ब्रैकेट्स लिख लें, a b प्लस b स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज़ आपको पता है, a स्क्वायर रूट 5 वो लिख दिया, a प्लस 2a, a इज़ अगेन स्क्वायर रूट 5, b इज स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस b स्क्वायर, b इज़ अगेन 2 स्क्वायर रूट 3। राइट, अब यहाँ से हमने सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है। सो दिस स्क्वायर रूट कैंसिल विद दिस स्क्वायर रूट, ठहरे मैं इसको डिक्रीज कर लेता हूँ। सो पीछे वैल्यू रह जाएगी 5 और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। सो ये सेम वैल्यूज़ हैं इनसाइड द ब्रैकेट, यानी मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके जो रूट्स वैल्यू वो सेम है, तो मैंने इनको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ। सो 5 टाइम 3 इज़ 15 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। राइट, सो दिस इज यू विल गेट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 प्लस 3। अब इन वैल्यूज़ को हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, 5 प्लस 3 इज़ 18। राइट, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन रोक दिया, हमने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया, जैसे कि 10 स्क्वायर रूट 15। ठीक है, 8 प्लस 2 तो 10 नहीं होता ना, तो हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, दैट वुड बी रॉन्ग। अब इसकी रीज़न क्या है, अब यहाँ पे देखें दिस इज़ योर होल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपके पास एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 इंडिविजुअल नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस रूट वैल्यू के साथ। सो इन दिस केस हम इन दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दीज 2 नंबर्स बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास। राइट, ये हम तब कर सकते थे जब यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट 15 होता, तो फिर हम लिख सकते थे 10 स्क्वायर रूट 15। ओके, आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं। अगेन अभी आपके पास कौन सी शेप बन रही है, दिस इज a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस केस योर a स्क्वायर रूट 5
ए स्क्वायर रूट 5, बी स्क्वायर रूट 3, बी स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, इसी तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। रिमेनिंग वैल्यूज आर 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट 2 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये सेम वही पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि आपके पास फॉर्म बन रही है a + b टाइम्स a - b, जो कि किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे 2 - 1/3। अब 2 के नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है बाय डिफॉल्ट इन मैथ्स इट कैरी अ वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कौन से फ्रैक्शंस आ रहे हैं, बेसिकली ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ना इनको सॉल्व करने के 2 डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, एक मेथड क्या है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स, स्टेप्स क्या होते हैं कि मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 3 = 3, वो हमने ये लिख दिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 3 = 6। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस 6 को मैंने लिखना कहाँ पर है, इस माइनस साइन से पहले या बाद में। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू का पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना, उसी जगह हम उसका रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें न्यूमरेटर वैल्यू कहाँ पे है, माइनस साइन से पहले है ना, तो हमने इसका आंसर भी माइनस साइन से पहले ही लिखना है। ठीक है, इसका डिफरेंस ऐड करते हुए तो पता नहीं चलता, ऐड करते हुए आपके पास रिजल्ट सेम रहता है। उसकी रीज़न क्या होती है, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर एक ही होगा विच इज़ 5। लेकिन अगर आप माइनस कर रहे हैं 3 - 2 या 2 - 3, अब इस केस में आपके पास आंसर सेम नहीं होंगे, आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। 3 - 2 = 1 एंड 2 - 3 = -1। अब ये डिफरेंस आप कहेंगे ये भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यस देयर इज अ डिफरेंस, ये +1 है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, दिस इज 0, 0 के बाद क्या आता है 1, अगर साइन कुछ नहीं है तो +1, और 0 से पहले क्या आता है -1। सो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस मच डिफरेंस। ठीक है, दिस यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 है, समझ आई। तो इसलिए माइनस करते हुए आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसमें आपने बड़ा ध्यान से करना है कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 3 = 6, तो ये 6 लिखना कहाँ पे है। तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना, उसी पोजीशन पे आंसर आएगा। ये माइनस से पहले है तो आंसर भी माइनस से पहले आएगा। अब सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 = 1, तो ये 1 लिख दिया। सो 6 × 5 = 6 - 1 = 5। सो योर फाइनल आंसर इज 5/3। और अगर इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 1/2/3। ठीक है, इसको भी चलें सीख लेते हैं कि ये कैसे होता है। कि ये न्यूमरेटर में 5 है, ये आपके पास अंदर वैल्यू आ जाएगी डिविडेंड, 3 आपके पास डिनोमिनेटर में, ये आपके पास डिवाइजर है। सो 1 × 3 = 3, इनको माइनस करें। सो योर रिमाइंडर इज 2। अब इसको लिखना कैसे होता है, इसको लिखने का जो मेथड होता है ना, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कि जो आपके पास क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है ना, क्लॉक किस तरह से मूव करती है, वो इस तरह से मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, अब इन नंबर्स को लिखना कैसे है, तो इसके लिए हम ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 आपके पास क्या है लेफ्ट साइड पे, इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है नीचे, ये 3 नीचे लिख दिया। 2 नीचे है बॉटम पे, इसको टॉप पे ले जाना है तो इसको टॉप पे लिख दिया। 1 आपके पास टॉप में है, इसको साइड पे ले जाए। तो ये देखें दिस इज हाउ यू राइट द इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। चलें ये भी सीख लिया हमने। अच्छा, अब इसी को जो है ना सॉल्व करने के एक और मेथड था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा। कि देखें दिस इज 2 - 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि सेकेंड वे इज़ कि आप इनके ना डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम डिनोमिनेटर सेम करें तो ये 3 है और ये 1 है, यानी 3 को तो 1 नहीं बना सकते हम, तो 1 को 3 बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना हमारे पास, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 से डिवाइड, चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यू वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास। सो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3 -1/3। तो बेसिकली हमने ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं ना, इनको हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिए। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है। तो उसमें सिंपल क्या होता है, राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम और गो फॉर
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। देखिए आपके पास दोनों मेथड से रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लें या आप इनके डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर लें और फिर उसके बाद सॉल्व कर लें, राइट। आई होप यू हैव गॉट द बेसिक्स ऑफ दिस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट पार्ट 5 पे चलते हैं। अब ये नंबर्स हैं हमारे पास जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होते ही चले जा रहे हैं। चलें इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये जो यहाँ तक क्वेश्चन है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रहा है, a+b टाइम्स a माइनस b। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² माइनस b²। सो इन दिस केस योर a is square root x, b is square root y। सो a² माइनस b² जो बाकी वैल्यूज हैं एज इट इज़ हमने नीचे लिख ली। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो पीछे हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, x माइनस वाई, ये यहाँ पे आ गया और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ यू फोकस कि ये हमारे पास फिर से वही शेप बन रही है, a माइनस बी टाइम्स a+b। इस तरह से लिखा हो, यहाँ लिखा हो a+b टाइम्स a माइनस बी, किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे ये क्या है x, और तो x + y x माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस y², राइट। और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख ली। अगेन अब यहाँ पे इफ़ यू नोटिस ये आपके पास कौन सी शेप बन रही है, a माइनस बी टाइम्स a+b, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा a² माइनस b²। सो इन दिस केस योर a इज़ x² एंड b इज़ y²। सो ये देखें a इज़ x² b इज़ y², तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 इज़ 4 एंड इसी तरह y² होल स्क्वायर विल गिव यू y⁴. This is your final answer, right? So that's it. So here comes to an end of our today's session. I hope you have got the concept. So see you soon inshallah in the next exercise. Till then, take care, stay blessed, be happy and keep smiling. And thank you once again guys for watching and learning math here. Keep learning, stay safe out there, and thank you for visiting.